बिलासपुर जिला में असहयोग आंदोलन की शुरुआत, क्वेश्चन पकड़ोगे ना। बिलासपुर जिला में असहयोग आंदोलन की शुरुआत रतनपुर से हुई। कहां से हुई? रतनपुर। कहां से हुई? रतनपुर। बिलासपुर जिला में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? रतनपुर। और रतनपुर से असहयोग आंदोलन को किसने शुरू किया? तो रतनपुर से स्थान तो रतनपुर, लेकिन रतनपुर में असहयोग आंदोलन को शुरू करने वाले में सदाशिव हरपाल का नाम पकड़ना है। कहां पर? रतनपुर। कहां पर? रतनपुर। सदाशिव हरपाल, थोड़ा याद करते हुए चलोगे ना, क्वेश्चन ट्रेस करा रहा हूं। और बिलासपुर जिला में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? रतनपुर। और किसके द्वारा शुरुआत किया गया? सदाशिव हरपाल का सहयोगी। सदाशिव हरपाल के साथ में रतनपुर में और कौन कौन थे? सदाशिव हरपाल के साथ में और सहयोगी कौन कौन थे जो रतनपुर में असहयोग आंदोलन को शुरू किए? तो सदाशिव हरपाल के साथ में पुरुषोत्तम दास का नाम याद रखना है। किसका? पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास के बाद में गोविंद दास। कौन है? गोविंद दास। आप एफर्ट बस लगाओ थोड़ा सा और ये माइंडसेट रखो कि मुझे यही याद करना है ना। समझ में आ रहा है? तो याद होगा। अभी सदाशिव हरपाल का नाम पकड़ना है और सदाशिव हरपाल के साथ सहयोगी में पुरुषोत्तम दास, और पुरुषोत्तम दास के बाद में कौन? आपका गोविंद दास। कौन है? गोविंद दास। फिर पकड़ना है अमरनाथ, गेंडे राम और चमरू। फिर से एक बार बोल रहा हूं, सदाशिव हरपाल तो ये मेन नेता है ना। कौन? आपका सदाशिव हरपाल। सदाशिव हरपाल के साथ में और कौन कौन है? तो पुरुषोत्तम दास। कौन है? और गोविंद प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, गोविंद प्रसाद, अमरनाथ, गेंडे राम और चमरू। इतना नाम पकड़ना है। कहां पर? आपका रतनपुर में। कहां पर? और यह भी ध्यान रखना है, हरपाल के साथ में, सदाशिव हरपाल के साथ जितना नाम अभी बोला हूं, ये सभी की गिरफ्तारी हुई थी। क्या हुई थी? आंदोलन शुरू करने के कारण से ये सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यहीं से गिरफ्तारी हुई थी। कहां से? क्या क्लियर हो रहा है? टेस्ट में जब पूछूंगा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, बता दे रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? यह ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ का साहित्य और छत्तीसगढ़ का फ्रीडम मूवमेंट, छत्तीसगढ़ का फ्रीडम मूवमेंट और साहित्य, ये दो ऐसा चीज है जिसमें यदि हम वर्गवार योगदान की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा योगदान ब्राह्मणों का है। किनका है? ब्राह्मणों का। आज छत्तीसगढ़ का साहित्य जिस भी जगह पर है, जिस भी स्थिति में है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे जो लोग हैं या बड़ा जो वर्ग है वो कौन है? आपका ब्राह्मण है। फ्रीडम मूवमेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किनका है? ब्राह्मणों का है। किनका है? अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूं ना। पंक्ति में, लाइन में, पंक्ति में जो पंक्ति का जो प्रमुख नेता है, जो आंदोलन को लीड कर रहा है, वो हर बार इंपॉर्टेंट रहेगा और उसको इतना सम्मान मिल चुका है। सम्मान देने वाला सीजीपीएससी। कौन है? सीजीपीएससी। आप समझ रहे बात को? कई बार वहां से प्रश्न बन चुका है, लेकिन पंक्ति के जो पीछे खड़े हुए हैं लाइन में और जो प्रमुख नेता के साथ में बाकी लोग जो अपनी भूमिका दिए, उनको कौन रिस्पेक्ट देगा? क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? है ना?
उनको जब तक सीजीपीएससी नहीं पूछेगा तब तक उसको लोग जानेंगे कैसे? तो उनको जनवाने के लिए ना, इसलिए अब केवल प्रमुख नेता को नहीं, सहयोगी को भी पूछता है कौन आपका सीजीपीएस। अब हर चीज को देखने का नजरिया है। क्यों इतना डेप्थ में जाके प्रश्न पूछ रहा है? क्या जरूरत है? इतना नाम कौन याद रखेगा? तो नाम याद रखना वो आपको याद रखवाना ही चाह रहे, वो चाह रहे कि आप पढ़ो, आप जानो कि उसमें चमरू का भी योगदान है, आप जानो कि उसमें गेंडे राम का भी योगदान है। क्या क्लियर हो रहा है? धमतरी में शोभाराम देवांगन का योगदान है, परदेसी राम ध्रुव का, विशंभर पटेल का योग, तो सबका, हर वर्ग का योगदान है। हाँ, इसको कोई डिनाई नहीं कर पाएगा कि सबसे ज्यादा योगदान किस वर्ग का है? ब्राह्मणों का। क्या क्लियर हो रहा है? लेकिन सभी कंट्रीब्यूट किए हैं, इसलिए आंदोलन जो है वो चला है। क्या क्लियर हो रहा है? अकेले से कभी कोई आंदोलन किया जा सकता है क्या? हर वर्ग का योगदान। इसलिए सीजीपीएससी क्या करता है, पंक्ति के जो पीछे के जो लोग हैं उनको भी पूछ रहा है। तो वो प्रमुख नेता के साथ में वो सब क्या है? सहयोगी हैं। क्या है? क्या क्लियर हो रहा है? तो आपको अभी मैं बोला हूं कहां का? आपका रतनपुर। क्वेश्चन रतनपुर से इसलिए बनेगा क्योंकि बिलासपुर जिला में असहयोग को शुरुआत ही जो हुआ वो कहां से हुआ आपका, और करने वाला कौन है आपका? क्या ये क्लियर हो रहा है?